प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये किसी एक जन की घटना है। मैंने 28 नंबर की बस पकड़ी जो एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। अगर आपको मालूम होगा ज़्यादातर लोगों को, जैसे साउथ इंडिया में करीब करीब आप कहीं भी बस से जा सकते हैं। यानी बैंगलोर से आप मद्रास जा सकते हैं, बैंगलोर से हैदराबाद जा सकते हैं। खैर वैसे नॉर्थ में भी है, लेकिन साउथ में प्राइवेट बसेस बहुत चलती हैं, है ना। नॉर्थ में जैसे आप हिमाचल से लेके आप उत्तराखंड तक ट्रैवल कर सकते हैं, और राजस्थान से उत्तराखंड तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारी बसेस सर्विसेज होती है। तो व्यक्ति कहता है मैंने 28 नंबर की बस पकड़ी जो मुझे एक शहर से दूसरे शहर ले जाने वाली थी। तो उसी बस में एक स्त्री और उसका बेटा भी चढ़े, और जब वो चढ़े उन्होंने ड्राइवर को टिकट दिखाई। तो ड्राइवर ने उससे कहा कि ये टिकट तुम्हारी काफ़ी नहीं है, जिस शहर तक तुम्हें जाना है उस शहर के लिए ये टिकट पूरी नहीं पड़ती, और वास्तव में सिर्फ 2/3 पैसा ही आपने दिया है, और ये जो टिकट है आपको सिर्फ चाबी चौराहे तक ले जाएगी। तो वो स्त्री जो थी वो विवाद करने लगी कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने सही रीति से इस टिकट को खरीदा है, ऑनलाइन कंप्यूटर से खरीदा है, और मैंने पूरा पैसा दिया है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। लेकिन ड्राइवर ने कहा नहीं, ये टिकट उस शहर के उस स्टॉप तक नहीं जाएगी, आपको सिर्फ चाबी चौराहे पर उतार दिया जाएगा, और अगर आपको वहां तक जाना है तो आपको 400 रुपये अपने बेटे के लिए और 550 रुपये अपने लिए देने होंगे। और वो बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा मैं हरगिज नहीं दूंगी। तो ड्राइवर ने कहा फिर आप बस से उतर जाइए। लेकिन फिर उसने ये कहा कि चलो फिर मैं वहां तक ही चली जाती हूँ जहां तक टिकट ले जाती है। तो ड्राइवर भी फिर मान गया और बस चल दी। और जो भी जितनी लंबी जर्नी थी, जब चाबी चौराहा स्टॉप आया तो ड्राइवर ने बस रोकी और उसने जोर से आवाज दिया चाबी चौराहा, और कोई हिला नहीं बस से। तब ड्राइवर ने बस का इंजन ऑफ कर दिया और उसने सीधा फिर उस स्त्री से बात करी कि मैडम हम कहीं नहीं जाएंगे, या तो आप एक्स्ट्रा पैसा दीजिए जो आपको देना है, या मेरे बस से उतर जाइए। और फिर वाद विवाद हुआ, और आखिर में वो स्त्री और उसका बेटा बस से नीचे उतर गए, ये कहते हुए कि हमारी कोई गलती नहीं है। और उतरने से पहले उसने ड्राइवर का नाम और बस का नंबर ये सब लिखा कि मैं कंप्लेन करूंगी बस की कंपनी से कि मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ। और ये सब बातें जब मैंने देखी तो मुझे एक और यात्रा के बारे में स्मरण आया। और वो स्मरण है, वो यात्रा है कि जो यात्रा स्वर्ग की ओर जाती है। और उसके बारे में हमें निश्चित होना पड़ेगा कि उसके लिए सही कीमत पहले से सफिशिएंट, जो काफी है उस यात्रा के वो पूरी करने के लिए, क्या वो कीमत चुका दी है या नहीं। दुख की बात है, कई लोग थोड़े पाए जाएंगे क्योंकि वो कुछ और अपने मन के अनुसार तथ्यों पर भरोसा रख रहे थे, है ना। वो स्त्री थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो सच बोल रही थी, तो वो 100% कंफर्म थी कि मैंने सही किया है, मैंने पूरा पैसा दिया है, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन ड्राइवर बेहतर जानता था, है ना, ड्राइवर बेहतर जानता था। वो
ऑब्वियसली अपनी जेब में पैसा नहीं डालना चाह रहा था, इतने सारे पैसेंजर थे जो देख रहे थे। लेकिन उसको उस स्त्री ने जबकि ईमानदारी से अपनी बात पर टिकी रही, लेकिन फिर भी वो गलत थी, है ना। तो आधे सत्य और पूरे झूठ पर भी व्यक्ति कई बार भरोसा कर लेता है, ये सोचते हुए कि मैं सही हूं, है ना। अगर वो पेमेंट आधी हो, 2/3 हो, या 20 में से 19 भाग भी हो, तब भी स्वर्ग की यात्रा पूरी करने के लिए काफी नहीं है। वो कीमत पूरी होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों को आश्वासन दिया है। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्वर्ग की यात्रा के लिए पूरी कीमत चुका दी है, कि मैं और आप सुरक्षित स्वर्ग तक पहुंच सके, बिना किसी संदेह के, बिना किसी वाद विवाद के, और बिना कोई उस यात्रा को रोकते हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कीमत उस कलवरी के क्रूस पर चुका दी है। मेरे और आपके लिए दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि मेरे और आपके पाप धुल सके, और वो तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है। ऐसा ड्राइवर है आपके जीवन का, जो आपको सुरक्षित अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा, मृत्यु को पार करके, क्योंकि स्वयं मृतकों में से जी उठा, है ना। कोई व्यक्ति, कोई प्रीस्ट, कोई चर्च या पोप आपको स्वर्ग की टिकट नहीं दिला सकता। पिछले समयों में ऐसा हुआ, लेकिन ये सब गलत है। धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा, और धर्मी जन विश्वास से ही स्वर्ग पहुंचेगा। किस बात पर विश्वास? कि यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया, मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, तीसरे दिन जी उठा, और जब मैं विश्वास से प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूं, तब यीशु का लहू मुझे सब पापों से धो देता है ना। मुझे नहीं मालूम उस स्त्री ने कंप्लेन की या नहीं की, और कंपनी ने क्या जवाब दिया, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति को स्वर्ग के लिए अपनी टिकट सिक्योर कर लेनी चाहिए, है ना। और इसमें कोई वाद विवाद या शक की बात नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने प्राण दे दिए, क्रूस पर दुख उठाया, तीसरे दिन जी उठा, है ना। और जो कुछ उसने आपके लिए कर दिया है, उसे विश्वास से अपने हृदय में ग्रहण कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत देरी हो जाए और आपको बीच में ही उतर जाना पड़े। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, सच्चे हृदय से। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।